महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। करीब 8 दिन पहले लगाए गए आधे अधूरे लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिख रहा। ऐसे में आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की थी, लेकिन इस मुहिम का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में उद्धव सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन ही एक रास्ता बचा है। उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के समर्थन के बाद सीएम आज शाम से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। जिस गति से वो फैल रहा है, उस गति को अगर कम करना है तो फिर आपको लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं, ऐसे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन क्यों जरूरी है, इसको आंकड़ों के जरिए समझते हैं। महाराष्ट्र में 12 अप्रैल को जब ब्रेक द चेन के नाम से अधूरा लॉकडाउन लगाया गया था, तब 24 घंटे में 51,751 नए केस आ रहे थे। वहीं 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 था, जबकि 8 दिन बाद 20 अप्रैल को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,097 नए केस आए हैं, जबकि 519 लोगों ने दम तोड़ा, यानी आंकड़ा पहले से काफी बढ़ गया। हमें लगता है कि जिस तरह से देश में कोरोना की लहर है, लॉकडाउन ज़रूरत है। केंद्र सरकार को राज्यों को मदद देने की ज़रूरत है। आम और गरीब मजदूरों को कोई मदद का ऐलान करने की ज़रूरत है। वैक्सीन की कमी को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रखी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सरकार वैक्सीन मंगा सकती है। माना जा रहा है कि इस बारे में आज शाम तक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री इस संबंध में पत्र भी भेज सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन की केवल अभी खबर है, लेकिन लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद हम चाहते हैं कि ये तस्वीर आप देखें। आज रात से लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी केवल खबरें हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन सुबह से ही लोगों ने राशन खरीदने के लिए कतारें लगानी शुरू कर दी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देखिए, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये पैनिक बाइंग आपको और मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा भी तो जो राशन का सामान है वो ज़रूरी सेवाओं में आता है, ज़रूरी चीज़ों में आता है। दूध, फल, सब्जी, बाकी दवाई या फिर दूसरी चीज़ों की किल्लत होगी नहीं। तो आप किसी भी हाल में घर से बाहर निकलकर पैनिक बाइंग ना करें। अगर लॉकडाउन लगा भी तो भी इन चीज़ों की कोई किल्लत आपको नहीं होगी। महाराष्ट्र में आज रात से फुल लॉकडाउन लगने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। उसी में सुपरमार्केट, किराना माल की दुकानें जो है वो सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रहने वाली है। इसमें लोगों की तरफ से जो है वो बड़ी भीड़ जो है वो डीमार्ट के बाहर हम देख सकते हैं। हम फिलहाल है कांजूर मार्ग के एक डीमार्ट के बाहर हम देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वो हमें दिखाई पड़ रही है, जिसमें लोगों की तरफ से जो रोज का सामान है वो लेने के लिए यहाँ पर भीड़ दिख रही है। जो लॉकडाउन लगने के बाद में बाहर बहुत लोगों को निकलते नहीं आ पाएगा, बड़े पैमाने पर रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो इकट्ठा करने के लिए लोग जो है वो बाहर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन हेमंत कदम के साथ अभिषेक मुठाल, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो कुमकुम ने आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट लगातार बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिल्ली के अस्पतालों में हाहाकार मच सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए तो करोड़ों लोगों को हम खो देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना के वर्तमान हालातों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल में कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का काम भी जारी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन को लेकर सब अस्पतालों से फोन आ रहे हैं।
अगर कल सुबह तक पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो हाहाकार मच जाएगा। शॉर्टेज है जिसका समाधान हम सबको निकालना होगा किसी किस तरीके से, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाने जाएंगी, पर मेरे ख्याल में ऑक्सीजन जो है हमें प्रॉमिस किया कि ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जाने बच जाएंगी। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज्य न हो, इस पर केंद्र सरकार को बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे। सबने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन का फॉलो करें और पैनिक ना करें। सरकार ने, जैसा मैंने कहा, 6000 बेड्स को बढ़ा के 19000 कर दिया है और अभी 2700 बेड्स अगले हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और जुड़ जाएंगे। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका ने कहा कि भारत में हर रोज 7500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनता है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले देशों में से एक है। कमी के पीछे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट न हो पाना है। नरेंद्र मोदी जी, अभी भी देर नहीं हुई है, लोग मर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय लगातार सक्रिय है। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बिना किसी बाधा के सिलेंडर मुकाम तक पहुंच सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।